माता पिता को भी कहना चाहता हूं, गुरुकुल के आचार्यों को, विद्यालयों के प्राचार्यों को मैं कहना चाहता हूं, और यहां बैठे हुए युवक और युवतियों को कहना चाहता हूं, यदि आप स्वस्थ, सुंदर, बलवान बनना चाहते हो, निरोग बनना चाहते हो, बिस्मिल भगत सिंह आज़ाद के समान यदि अपने भारत की रक्षा करना चाहते हो, तो आज से एक नियम बना लो कि प्रत्येक कन्या को आप बहन कहेंगे और प्रत्येक कन्या दूसरे लड़के को भाई कहेगी। भाई और बहन कहने में ही रोग चले जाते हैं और पवित्रता आ जाती है। करके देखिए, और इसी का प्रयोग कार्यालयों में कीजिए। जो विवाहित हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं प्रयोग करते? इसलिए नहीं करते ना कि मामला गड़बड़ है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ध्यान रखना, यह साधन है। सात्विक भोजन, प्रतिदिन व्यायाम, आपके शरीर की शक्ति खप जाए। ब्रह्मचर्य, सर्वांग आसन, गाय का दूध, सब्जी, दिन भर पानी पीते रहना ताकि कब्ज ना हो। कब्ज नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। रात्रि जल्दी सो जाना। जो रात भर जागते हैं, रात को वायु बढ़ती है, वायु मन को चंचल करती है और वो व्यक्ति कोई भी कुकर्म कर सकता है, वो अपने आपे से बाहर होता है। ध्यान रखना इस बात को। और रात्रि मंत्रों का पाठ करके सोइए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे यहां ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए एक मेखला बांधी जाती थी, शायद आपने कभी देखी हो, और उस मेखला में एक गांठ होती थी बहुत मोटी, मूंज की मेखला, पीछे मोटी गांठ। क्या रहस्य था उसका? कि ये विद्यार्थी सीधा ना सोए। सीधा सोने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है, हमारे पेट का और उधर हमारे मूत्राशय का दबाव पड़ता है। इसलिए यदि आपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, बिना स्वप्न के शांत निद्रा में सोना है, पवित्र बल को प्राप्त करना है, तो सदा करवट में सोइए। बायां करवट सबसे अच्छा है, दाहिना स्वर चलता है, शरीर में अग्नि का विकास होता है और सब कुछ पच जाता है। ध्यान रखिए, ये एक और साधन है। ये ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक चीजें। प्रतिदिन ब्रह्मचारियों का जीवन पढ़ो, देशभक्तों का जीवन पढ़ो, ऋषि दयानंद को पढ़ो, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ो, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ो, रानी झांसी को पढ़ो, दुर्गावती को पढ़ो, सुशीला दीदी को पढ़ो, जिसने अपना अंगूठा काट कर कलकत्ता में और उस खून से भगत सिंह को तिलक लगाया था। तुम मेरे भाई हो, मेरे खून का ध्यान रखोगे और अपने देश की आज़ादी के लिए जीवन भर काम करते रहोगे। और भगत सिंह ने एक अच्छे भाई होने के नाते जीवन के अंतिम श्वास तक अपनी भारत माँ की सेवा की और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गया। अगर प्यार ही करना है तो इस तरह का प्यार कीजिए। याद रखिए, मैं ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु पर अधिकार किया। मृत्यु स्वयं नहीं आई, बार बार खटखटा रही थी। ऋषि कहता था चली जा, अभी टाइम नहीं है। उसके बाद बैठे, मंत्रों का पाठ किया और फिर अपनी आत्मा को छोड़ा। और यही स्थिति भीष्म पितामह की थी। ध्यान रखना, इस बात को समझना। और कितना बल था। कहते 2 खुखार सांड आ रहे थे, उत्पात कर रहे थे। पूरा बाजार जो था वो भगदड़ में था। स्वामी जी को पता चला बहुत खुखार खांड है। आपको पता ही है, सांड जब लड़ते तो कुछ नहीं देखते। अच्छे भले भले बलवान व्यक्ति डर के पीछे हट जाते। ऋषि दयानंद आगे बढ़े, प्राणायाम भरा, अपने बाजुओं को फैलाया और उन दोनों सांडों के सींगों को पकड़कर धक्का दिया और उन्हें दूर हटा दिया। ब्रह्मचर्य आप में बल भरेगा, सुंदरता बढ़ेगा, तेज भरेगा, बुद्धि को भरेगा, आपको जीने का आनंद आएगा। और जब उस जीवन की ज्योति, ब्रह्मचर्य की ज्योति को लेकर आप ओम का जप करेंगे तो भगवान आपको शीघ्र मिलेगा। पक्की बात कहता हूं। और ठीक इससे विपरीत, अंडा या खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन है। जब तक आप 16 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें। और सोचें तो इस विचार को लेकर सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है
मैंने जो विद्या प्राप्त की है, मैंने जो संयम किया है, इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी बलवान सुंदर संतान दूंगा जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके, अन्यथा मैं अपने शरीर की शक्ति को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमेशा इस बात को भूलो। इसलिए भगवान वेद में कहता है अश्मा भवतु नस्तनु। आइए हम इस विषय को समाप्त करते हैं और अंत में ये कहना चाहते हैं, जिनको रोग है किसी भी प्रकार का, शारीरिक गुप्त रोग है, चाहे वो लकोरिया है, श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, स्वपन दोष है, धातु विकार है, उसके लिए अमृत तुल्य भगवान ने हमें एक औषधि दी है जिसका नाम है आंवला। आज से यदि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहते हो, शरीर को सुंदर तेजस्वी बनाना चाहते हो, चाय को एक झटके में बंद कर दो, लाल मिर्च बंद कर दो, आंवले को छोड़कर शेष खटाई को बंद कर दो, आंवले का चूर्ण बनाओ मिश्री मिलाकर और दिन में 2-3 बार, अगर गर्मी है तो आप उसका सेवन पानी के साथ करें, अगर सर्दी है तो आप दूध के साथ भी कर सकते हैं, हल्के पानी से सर्व कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आप सर्वांगासन अनिवार्य रूप से करो, पूरे शरीर की रक्षा करेगा और आपके चेहरे को तेजस्वी और आपकी बुद्धि को सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक बनाएगा। सायंकाल प्रतिदिन बाह्य कुंभक प्राणायाम कीजिए। आर्य समाज में आइए, आर्य समाज में हमारे जो लोग हैं, विद्वान हैं, पुरोहित हैं, सदस्य हैं, वो सब आपको ये बातें बता सकते हैं। रविवार को आइए, यहाँ पर बैठिए, यज्ञ कीजिए, जीवन में ज्योति को प्राप्त कीजिए, संसार को प्रकाशित कीजिए, कीड़े मकोड़े की तरह मत मरिए। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है, अच्छा है कुछ काम करना, देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। कुछ शंकाएं, एक दो जो बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया है। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं, जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, खून बढ़ता है, और इससे कोई चीज़ बढ़ती नहीं। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वो वृद्ध है, पहला काम वो करेगी, उसके चेहरे को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, उसकी भूख कम हो जाएगी। तीसरा काम, उसे बार बार बुखार होगा। चौथा काम, उसे बार बार सर्दी लगेगी और जुकाम होने लग जाएगा। पांचवा काम, वो पाइल्स का रोगी होगा। लिख लेना मेरी इन बातों को, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल जिससे गाड़ी चलती है, और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है, इसका जो आधार है वो है ब्रह्मचर्य। जो इंजन की खुराक है वो ब्रह्मचर्य है। देखो, एक व्यक्ति रक्त देता है, रक्त देने के बाद बैठो भाई बैठो, इसको जूस पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, पिलाते हैं कि नहीं? अरे महामूर्ख, उस रक्त से भी 100 गुना अधिक मूल्यवान तत्व हमारे शरीर का ये WRC है। याद रखना, WC, व्हाइट कॉर्पोरल्स, वो ज्यादा मूल्यवान है हमारे शरीर का रज और वीर्य। अगर रक्त देने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जूस चाहिए, तो जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति को व्यय करता है, जो गृहस्थ अच्छी संतान के लिए अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, आयुर्वेद उठा के देखिए क्या लिखा है, वो उसके तुरंत पश्चात दूध पिएं, इलायची डालें, उसमें पौष्टिक पदार्थ डालें कि जो शरीर की शक्ति क्षीण है वो पूर्ण हो जाए। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख, नादान नेता, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना, और ऋषियों की परंपरा पे चलना जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। ध्यान दो इस बात की ओर। कुछ लोग कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, तितलियां जब संसार की वृद्धि करती हैं, परस्पर जुड़ती हैं, तो मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। आज के दिन गहराई से देखिए, जितने आपके हृदय रोग हैं, जितनी शुगर की बीमारी है,
ध्यान देना, इन सब का एक मौलिक कारण है ब्रह्मचर्य की हत्या की संयम कोई नहीं करवा रहा। इसलिए ऋषि ध्यान ने कहा था गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी अगर संयम और ऋतुगामी है तो ब्रह्मचारी के तुल्य है। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन का, धरती का सुख लेना है और शक्ति को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। कौन कितना सुंदर है, कौन कितना, किसका चित्र कितना सुंदर है, जितना उसका चरित्र सुंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी ब्रह्मचर्य को आज केवल हमारे ऋषि नहीं, विदेशी डॉक्टरों ने भी माना है और उसे जीवन का प्लाज्मा कहा है, जिसके ऊपर ये शरीर खड़ा है, जो विद्युत शक्ति देता है, जो अंदर से चार्ज करता है पूरी बॉडी को। आज जो इतने भयंकर रोग आए हैं, ये आए इसलिए हैं कि ब्रह्मचर्य को विनष्ट किया जाता है। ईश्वर की अपार कृपा हो आप पर। आप अपने भोले शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, राम के समान जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कृष्ण के समान जिसने विवाह के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य महत घोरम तीर्थवा 200 वर्ष, मैं ऋषि ध्यान के समान जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को। राममूर्ति दयानंद का अनुयायी था, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का, गाय के दूध का मुक्का, प्राणायाम का मुक्का, ये गेहूं का मुक्का, गाय के घी का बना मुक्का आ रहा है। कहते एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुँहे मुंह होकर के और जाकर के वो चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस 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 अब नहीं अब नहीं। तो बोले दूसरा कौन खाएगा, मैंने 2 खाए हैं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। इसलिए मेरे अपने देश के युवकों और युवतियों को कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य के बल पर हमारे देश के वीरों ने, बिस्मिल भगत सिंह आजाद ने इस देश को आजाद करवाया। वो फांसी को देखकर भी व्यायाम प्राणायाम करते थे। आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ, यहां पर प्रतिदिन सूर्य से पहले उठेंगे, क्योंकि सूर्य के पश्चात ब्रह्मचर्य की हानि होती है। सदा अच्छे विचार रखेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, दिन में नहीं सोएंगे। जो दिन में सोएगा वो रात को बच नहीं सकता गिरने से, उसको नींद गहरी नहीं आएगी। इसलिए दिन में नहीं सोएंगे, दिन भर काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, अपने जीवन को बलवान करेंगे और अपने देश की शान बनेंगे, जिससे कि आपका देश महान हो, सोने की चिड़िया फिर से ये बन जाए, विश्व का गुरु बन जाए। और जितना आतंकवाद है आपके ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से यहाँ से हट जाए और भारत पुनः विश्व का सम्राट बन जाए। प्रभु से मेरी ऐसी प्रार्थना है, हम उसके आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमी बनाएं, पवित्र बनाएं, चरित्र से युक्त बनाएं, सदा शाकाहारी पवित्र पावन भोजन करके और उस प्रभु के आनंद को पाएं। ओम शांति।